हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। लेट्स स्टार्ट अवर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस बरादरी को, मतलब जो हम यासीन फैमिली और जो भी इनसे जुड़े लोग हैं जो यूट्यूब पर हैं, जिस हद तक ये यूट्यूब पर अपने इश्यूज़ लेकर आते हैं तो उसको रिव्यू कर रहे होते हैं। तकरीबन 3 साढ़े 3 साल तो हो ही गए ना हमें भी रिव्यू करते हुए। तो मेरे लिए बहुत आसान है कि मेरी अपनी जो एक ट्रैक बना हुआ था ना, जिसको आप कह सकते हैं सपोर्ट सिस्टम, अगरचे कि मुझे अपने व्यूज़ की परवाह होती और लालच होता ना कि मुझे पता है कि मैं अगर उस ट्रैक पर बात करूँगी जिस ट्रैक पर मैंने सितारा को सपोर्ट किया था, और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि जहाँ से मैंने सितारा के लिए बात की थी और मुझे लगता था कि उसके साथ गलत हुआ है, ये चीज़ नहीं होना था यूट्यूब पर, तो मैं उस बात पर अभी भी कायम हूँ और मैं अपनी उस बात से पीछे नहीं हटी हूँ। लेकिन अब ये है ना कि उसकी हर एक्ट को, जो कि मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रही जो कि मुझे क्लियरली यहाँ यूट्यूब पर दिख रहा है, जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो मेरे कान सुन रहे हैं, उसको देखने के बावजूद मैं कोशिश करूं वाइट वॉश करने की, तो मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है। और इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर, जाहिर बात है आपका चैनल है, आप किस लिए लेकर आते हैं, ताकि आपका चैनल आपको कुछ बेनिफिट देकर जाए, बट ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं हेल्प फॉर रिव्यू पर, पता है मैंने सारे कमेंट्स लगा दिए। मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं होता कि मैं सबको ना अप्रूव करूं, जाकर पढ़ूं फिर चेक करूं, क्योंकि देखें लोग रिएक्शन चैनल्स के नाम मेंशन कर रहे होते हैं टाइम एंड अगेन, या फिर किसी भी यूट्यूबर के लिए कोई बहुत बुरे बुरे नाम रख रहे होते हैं, चाहे वो ये सितारा हो, चाहे वो सलमा हो, चाहे साजिद हो, असगर हो। तो मुझे ये तमाम तर चीज़ें पर्सनली पसंद नहीं है, इवन नजमा के लिए भी, ठीक है, कोई भी हो इनकी बरादरी से तो मुझे नहीं पसंद। तो दैट्स वाई मैंने कमेंट्स को हेल्प फॉर रिव्यू पर रखा हुआ है, ताकि मैं खुद भी सुकून में रहूं और मेंटली मैं पुरसुकून होकर काम कर सकूं। अच्छा जी, आते हैं हम सलमा की वीडियो की तरफ। तो सलमा की वीडियो आई है बेवफा से वफा। अब ये वीडियो क्यों आई है, क्या इस वीडियो का आना ज़रूरी था? बेसिकली सलमा ने कहा है कि ये वीडियो जो है वो अपोजिट साइड के लिए या फिर सितारा के चाहने वालों के लिए लेकर नहीं आई है, वो लेकर आई है यहाँ पर अपने व्यूअर्स के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, या जो कोई उनके स्टांस को, उनकी बात को कहीं ना कहीं कवर कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उनके लिए वीडियो लाई है। अच्छा, तो मैंने कहा लेट्स चेक क्या है इस वीडियो में। तो जो सलमा की वीडियो स्टार्ट होती है वो कहती हैं कि हमेशा जो है उनको गलत बोला जाता है, उनको ही बुरा बोला जाता है, और उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, वो तो चैनल पर बहुत अरसे से साइलेंट थी, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं आ रहा था, कोई ऐसा वीडियो भी नहीं आ रहा था, नॉर्मल अपने व्लॉग्स आ रहे थे, फिर आते आते वो भी एकदम से कम होते 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 बिल्कुल ही गायब हो गए। तो सलमा, एक बात बताइएगा, आपके साइड से, मतलब आप के लिए एक बात की गई थी यहाँ पर कि जब सितारा उम्रा पर आई थी तो उन्होंने आपको अप्रोच किया था सुलह के लिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, और जिन्होंने इस सवाल को रेस किया था उन्होंने चैलेंज किया था कि इस चीज़ को, मतलब जो भी है तो उसको रॉन्ग साबित करके दिखा दे या इस बात को गलत कर दे। तो इस बारे में सितारा की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, आपकी तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। मैंने पूरा आपका वीडियो सुना, मतलब वो भी तो एक पॉइंट है ना जो यूट्यूब पर रेज हो रहा है कि क्या वाकईतन कोई ऐसी कोशिश की गई थी, इस चीज़ को भी तो क्लियर करना था ना। हम ऑडियंस हैं, हम लोग आप दोनों बहनों को इतना अरसा से सुन रहे हैं, आपके लाए हुए मसले के पीछे यहाँ पर रिव्यूज़ कर रहे होते हैं और फिर ट्रोल भी हो रहे होते हैं लोग बहुत ज़्यादा, और गलाजत तो उसका तो कोई एक्सट्रीम ही नहीं है। तो खैर, यहाँ सलमा ने कहा कि उनके साथ हमेशा गलत होता है और वो तो यहाँ से चली गई थी, उन्होंने पहल भी नहीं की थी। अब मैं सोच रही हूँ कम्युनिटी पोस्ट जो है वो तो सलमा की आई थी, तो सलमा ने कैसे पहल नहीं की, मतलब जो प्लॉट से रिलेटेड आपकी कम्युनिटी पोस्ट आई थी
तो ऑल ऑफ सडन ना मेरे जहन में मिस्टर साजिद की वो वीडियो आती है जहाँ पर उन्होंने चाचू गुलाम के लिए एक वीडियो बनाया था। उन्होंने कहा था ये बाबा जब आते हैं तो कंट्रोवर्सी करके जाते हैं, और जो सऊदीया वाले हैं जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उन पर केस होगा। तो आई केम टू नो कि यस, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। एक वीडियो जो है वो बनाई गई थी। मतलब जब कोई भी यहाँ पर बोल नहीं रहा, अदर साइड से खामोशी है और सीज फायर हो गया है, तो फिर उसके बारे में आकर इस तरह से मतलब बात करना, तो सामने वाला भी ट्रिगर हो जाएगा कि आप उस पर केस करेंगे और जब वो लोग पाकिस्तान आएंगे। ये चीज़ मेरे जहन में ना ऑल ऑफ सडन आई। मैं सोचती रही कि स्टार्ट तो सलमा ने किया ना कम्युनिटी पोस्ट लगा के, तो सलमा क्यों कह रही हैं कि स्टार्ट सलमा ने नहीं किया। देन एकदम से मेरे जहन में उनका वो वीडियो आ गया जहाँ पर चाचू हाजी के लिए उन्होंने बात की थी। खैर, सितारा कहती हैं कि हम चाचू की इज्जत करते हैं और उनको भरपूर एक प्रोटोकॉल मिलेगा जब भी वो आएँ और हमारे घर में रहें। बेटियों वाला उनका एक मैं उनका जो है ना एक तरीके से उनको ट्रीट करूँगी, लेकिन आपके हस्बैंड किस तरह उनको आकर कह गए, मैं ये भी सोच रही थी। खैर, उसके बाद जो सलमा हैं उन्होंने कहा कि क्या है यहाँ पर कि उनका कोई भी नहीं है, बस सिर्फ बच्चे हैं और माँ हैं और बाप हैं, जो भी हैं। मतलब माँ जिस हद तक उनकी हैं, उन्होंने इवन कहा कि जो उनका शौहर है वो भी उनका नहीं है। लेकिन इनके वीडियो में सलमा, आपकी वीडियो को मैंने पूरा सुना है और आपके वीडियो में आगे चल करके आपके मिस्टर की आवाज़ आई है। मतलब वो बैठे हुए हैं, आप जो ये वीडियो बना रही हैं, आपने कहा आप फजर की नमाज अदा करके अभी बैठी हैं और आपका दिल बहुत भारी हो रहा था, तो आपने कहा आप अपनी ऑडियंस के साथ बात कर लें। तो आपने बात की, तो आपके हस्बैंड की ना बीच में आवाज़ आ गई। अब डोंट नो उन्होंने डोर खोल कर देखा और बोला या फिर वो वहीं बैठे थे, लेकिन उनकी आवाज़ आई। खैर, यहाँ पर जो सलमा है उन्होंने कहा कि इनकी चाची पर लोग बहुत बोल रहे हैं, तो चाची को कुछ भी मत बोलें। चाची हर चीज़ से अवेयर थी, चाची को पता था जो भी मामलात इनके साथ चल रहे थे, यूट्यूब से हटकर पीछे जो भी कुछ हो रहा था। मतलब जो बातें कही जा रही हैं कि चाची ने कहा वीडियो बना दो और मतलब इस तरह से, तो कहीं आप उसको सेकंड तो नहीं कर रही, मैं ये सोच रही हूँ। खैर, इन्होंने कहा कि क्या था कि जो सितारा है ना, उनके पास अम्मी हैं, यानी छोटी जो अम्मी की छोटी बेटी। इन्होंने इस तरह कहा कि अब इन्होंने किस किस तरह से उनका साथ दिया है। इन्होंने कहा कि अपनी माँ से मैंने 1 रियाल भी नहीं लिया है। कोई साबित कर दे कि मैंने अपनी माँ से 1 रियाल का भी फ़ायदा लिया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अम्मी मेरे पास रही हैं और हमेशा से मैंने अम्मी की बात मानी है। अच्छा, मतलब वो जो एक नोट था जहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आई थी, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद से अम्मी के कहने पर ये पीछे भी हो गई थी, ये वीडियोस भी नहीं बना रही थी। इन्होंने कहा बहुत दफ़ा मेरा दिल करता था कि मैं आऊँ यूट्यूब पर अपनी बात रखूँ। जब मैं ट्रोलिंग सुनती थी, जब मैं बहुत सारी चीज़ें देखती थी, तो अम्मी कह देती थी कि आप नहीं आइएगा और इससे बात और बढ़ेगी। और जो अभी ये प्लॉट वाला मामला है, तो यहाँ पर इन्होंने अम्मी से कहा, अम्मी देखें ये कितनी बड़ी गलत बात है कि एक तो मतलब इस तरह का फसाना बन गया, इस तरह के जो भी यहाँ पर मसले चले सलमा और सितारा के दरमियान वो हो गए, और सलमा के प्लॉट के बराबर में ही जो अम्मी है ना, उनका एक जो छोटी बेटी है उनकी यानी सितारा, वो प्लॉट ले रही हैं। तो अम्मी ने कहा आप बेफिक्र हो जाओ, मतलब सलमा को इत्मीनान दिला दिया कि मैंने उसको अपनी कसम दे दी है और वो बिल्कुल भी आपकी घर के बराबर में प्लॉट नहीं लेगी। तो यहाँ तो ये बात साबित हो जाती है ना। सलमा, सितारा का जो रिएक्शन वीडियो आया उसमें सितारा ने कहा कि अम्मी ने मुझे मना किया था, तो मैंने अम्मी से कहा ठीक है अम्मी, मैं नहीं ले रही प्लॉट। तो आपकी अम्मी जो हैं उनकी तरफ से तो फिर एक चीज़ क्लियर है ना कि उन्हें इस बात पर मान था कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को मना किया है, तो छोटी बेटी जो है वो प्लॉट वहाँ पर नहीं लेगी, और वही बात उन्होंने आपको कह दी, तो आप भी इत्मीनान में आ गए। बट बेसिकली वो एडवांस दे चुकी थी और फिर उन्होंने वो प्लॉट ख़रीद लिया। तो खैर, इन्होंने कहा ये तमाम तर चीज़ें चलती रहीं और आगे बढ़ती रहीं, और जो अम्मी हैं उनके पास इस वक्त वो मौजूद नहीं है कि वो माँ को
अपने साथ बिठाएं और अपनी बात की तस्दीक कराएं, ऐसा भी नहीं कर सकती। और अगर अम्मी होती तो भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अम्मी को ऑर्डर नहीं थे। मतलब अम्मी को ऑर्डर नहीं थे। अम्मी जो हैं वो ये कहती थी कि मैं आपकी वीडियो में नहीं आ सकती, मुझे कसम दी है और वादा किया है मैंने अपनी छोटी बेटी से। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसी बात थी तो जो वालदा साहिबा हैं उनको इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सितारा का क्लेम है कि उन्होंने आज तक मना नहीं किया और उन्होंने खुदा की कसम खाई है कि आप किसी बच्चे से मिलें ना मिलें, जो भी मामलात हैं उन्होंने कहा मैं अम्मी को बिल्कुल भी नहीं रोकती। तो उन्होंने तो अल्लाह की कसम खाई है ना, और मैं क्या बोल सकती हूँ। इधर से सलमा का ये क्लेम है। तो अब इस चीज़ के बारे में अम्मी पर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अम्मी जो है ना वो चाहें तो तमाम तर चीज़ों को संभाल भी सकती हैं और जो तमाम तर चीज़ें हैं वो बिगड़ भी सकती हैं। आप माँ हैं ना, आप अपने बच्चों को उनसे बेहतर जानती होंगी क्योंकि आप माँ हैं। तो खैर जी, ये वाला जो एक पॉइंट है ये इन्होंने रखा। फिर इन्होंने कहा कि जब ये पाकिस्तान जाती थी तो अपनी छोटी बहन की बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। इवन अपने बच्चों को तालीम ना दिलवाकर उनके बच्चों के एडमिशन के लिए ये पैसे भेजती थी। और साथ ही साथ एक दफ़ा ये पाकिस्तान गई तो इन्होंने देखा इनकी छोटी बहन यानी सितारा बहुत उदास है। तो इन्होंने कहा तुम क्यों इतना परेशान हो? तो उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है और बच्चों के फ्यूचर को लेकर, हालात को लेकर। तो इन्होंने कहा तुम परेशान मत हो, प्लॉट ये अपने नाम से लेने गई थी लेकिन फिर ये प्लॉट उन्होंने सितारा के नाम से लिया। मतलब वो प्लॉट भी सितारा के नाम है अकॉर्डिंग टू सलमा, और इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है ये भी यही भरती रही। मतलब प्लॉट उनके नाम है और इंस्टॉलमेंट्स ये भरती रही। तो मुझे लग रहा है वो जो अभी चाचू हाजी थे ना, भावलपुर जा रहे थे, जो कि डीडी कह रहा था कि और इनके चाचा अनवर हैं जिनके बारे में सलमा ने कहा कि उनको पता नहीं वो चाचा हैं भी या नहीं, जिस तरह वो यहाँ बैठकर इन पर बात कर रहे होते हैं। तो जो चाचू हाजी कैंसिल करवाने जा रहे थे ना इंस्टॉलमेंट्स और प्लॉट की, मतलब तमाम तर चीज़ें, तो मुझे लगता है ये वही प्लॉट है जो कि सितारा के नाम पर सलमा ने लिया था। ये तमाम तर चीज़ें भी देखें ना, डिटेल्स बड़ी अधूरी अधूरी आपने दी हैं कि क्या अभी भी वो प्लॉट उनके नाम पर है और वो तमाम तर सिलसिले जो हैं वो एंड नहीं हुए। अगर ऐसा है तो मेरे ख़्याल में सितारा इस तरह की सिचुएशन है तो अब आप एक हैसियत में हैं, आप अपनी बहन को उनका प्लॉट वापस कर दीजिए। बहुत नए नए सवालात, बहुत नई नई कहानियाँ जो है ना वो आपके इस वीडियो से उठ रही हैं सलमा। तो फिर सलमा ने कहा कि यहाँ से जब इनकी बेटी सितारा के पास रहती थी तो ये यहाँ सैलून में जॉब करती थी या जो भी था, तो ये रेंट भेजती थी सितारा के घर का जब तक वो रेंट के घर में रहती थी। तो ये भी बड़ी हेल्प है। फिर इन्होंने कहा कि जो साजिद हैं उनको बुला लिया था सऊदीया ताकि वो यहाँ आ जाएं, काम करें और इस तरह उनके बच्चों का कुछ अच्छा फ्यूचर हो। ये एक हेल्प किया था बट ऐसा हो नहीं पाया और यहाँ पर वो मामलात चल नहीं पाए और जो मिस्टर साजिद हैं वो वापस चले गए। हर एक हर जगह के लिए नहीं होता, हर एक की अलग अलग किस्मत नसीब है। आज वो इनको जिस तरह बुला रहे हैं शलवार करके, ये उनको जिस तरह बुला रही हैं एक नाम ले ही लूँ मैं घूंचू करके, तो ये तमाम तर चीज़ें कितने अलग ट्रैक पर चली गई हैं। मतलब किसी को किसी का साथ, किसी को किसी का एक एहसास नहीं है। बहुत चीज़ें बिगड़ गई हैं यूट्यूब पर आकर। अपने ही ख़ानदान में इस तरह से तमाशे करना बड़ा तकलीफ़दायक है ना। आज से 3 साल पहले जो कुछ हुआ था और अब एक नए तरीके से ये वीडियो आई है, तो सलमा ने कहा वो मज़ीद बातें भी बताएंगी। तो फिर इन्होंने कहा कि इनके बारे में कहा जाता है ये बुरी हैं, इन्होंने सबको तकलीफ़ दी है और सबका हक़ इन्होंने मार लिया है, तो अल्लाह इन्हें हिदायत दे और अल्लाह जो है वो इनका भी है। और इन्होंने कहा बहुत दफ़ा इन्होंने ख़ुद को, मतलब एक होता है ना ख़त्म करने का ट्राई किया, लेकिन फिर ये कि इस्लाम में हराम है और अगर हराम ना होता तो वो ये काम कर गुज़रती।
तो अल्लाह रहम फरमाए। और बाकी इनका कहना था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिखाई जाती हैं, हर एक आकर अपनी दुख तकलीफ़ बयान कर देता है, लेकिन इनको इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि इनको कसम दे देती हैं इनकी वालदा, और फिर उस कसम के पीछे ये चुप कर जाती हैं, रुक जाती हैं। तो ये सारी बातें आकर सलमा ने कही। अब देखते हैं भाई इस पर कोई नया मुद्दा उठता है, इस पर कोई नई कहानी उठती है या क्या सिलसिले होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने हमेशा हर मुकाम पर साथ दिया है, लेकिन हर एक ने इन्हें अकेला छोड़ दिया है। वो रिश्ते जो कभी इनके साथ थे, उन रिश्तों ने ऐसा रंग बदला है, मेरे ख्याल में बीना बाजी की तरफ इशारा होगा, जिस तरह वो आई उम्रा पर इनका साथ दिया और आज इनके ही अगेंस्ट बैठकर बोल रही हैं। तो इन्होंने कहा तकलीफ़ होती है, लेकिन इन्होंने इस चीज़ से समझौता कर लिया है कि इनके सिर्फ बच्चे हैं, माँ हैं और बाप हैं, यानी चाचू हाजी और अम्मी जिस हद तक हैं, जो भी हैं, इसने इस तरह कहा और शौहर का नाम नहीं लिया। मतलब शौहर क्या अभी भी आपके नहीं हैं? क्या शौहर अभी भी आप पर टॉर्चर करते हैं, कोई जुल्म करते हैं, आपकी बात नहीं मानते? ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब हैं। इन्होंने कहा ये यूट्यूब से भी बैक हो गई और कोशिश करती रही कि यूट्यूब पर ना आएँ और सुकून से अपना काम करें, लेकिन उसके बावजूद इनके बच्चों को ट्रोल किया जा रहा है, इनको ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह जो है वो देख रहा है। तो ये एक इनका वीडियो था और इन्होंने अपनी कुछ बातें रखी हैं। अब देखते हैं भाई आगे जो है वो इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, किस तरह से जो चीज़ें हैं वो वर्क करती हैं। लेकिन ना सलमा ने बताया, ना सितारा ने बताया कि जो अम्मा हैं उनका घर किस तरह ख़राब हो रहा है। सलमा ने दावा किया था और सितारा ने कहा था कि मुझ पर सब कहते हैं कि अम्मी का घर ख़राब कर रहे हो, तो बताया किसी ने भी नहीं कि अम्मी और चाचू क्यों साथ नहीं रह रहे। इसी के साथ कहते हैं जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।